बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बेबी शर्ट बनाना बताएंगे, जो कि 4 साल की बच्ची का हम बना रहे हैं। ये हमारे पास लेस है, हम इसमें लगाएंगे जो। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, जो हम अपने कपड़े बनाते हैं, तो उसमें से बच गया था। तो इस पीस को मैं इस तरह फोल्ड करके रख रही हूँ। इसकी लंबाई में लूँगी 19 इंच। इस तरह से निशान लगाकर जो नीचे कपड़ा बच रहा है वो मैं आस्तीन में काम में आएगा। और इसके शोल्डर 4.5 इंच और आर्म होल की लंबाई मैंने 5 इंच लिया। अब मैं इसका चेस्ट 7 इंच पे निशान लगा दूंगी और कमर का 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से हम इसके निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये थोड़ा तिरछा निशान हमने शोल्डर का लगा लिया। ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग वगैरह बताएंगे। पहले हम इसकी स्लिट्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम इसकी स्लिट्स निकालेंगे। ये 7 इंच इसकी लंबाई और 6 इंच चौड़ाई है। ये हमने स्लिट्स काट ली हैं इसकी। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग बताते हैं। ये मेरे पास पेपर बुकरम है, जो कि मैं इसका नेक काटूंगी। ये हमने इस नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली है और लंबाई 3 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम इसका बॉक्स बनाकर इसमें गोलाई का निशान लगा देंगे। ये देखिए, हमने हाफ में गोलाई का निशान लगाया है। इस तरह से हम नापेंगे तो हमारी चौड़ाई 5 इंच हो जाएगी। अब हम इस तरह से इसकी 2.5 इंच इस तरफ छोड़कर हमने 2.5 इंच इधर, और ये 1 इंच की हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब हम इसे सीधी निशान लगा लेंगे, सीधा निशान लगा रहे हैं हम ये। और अब हम इस गोलाई को इसके बराबर कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसकी गोलाई और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने यहाँ से ½ इंच या ½ इंच लेकर इस तरह से हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने ये नेक काट लिया है इसका। अब हम इसे कपड़े पर प्रेस करके जो इसमें से बचा हुआ कपड़ा है, हम इस पर इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे और चिपका लेंगे इसको।
ये देखें, हमने ये कमीज के बीच में भी कट का निशान लगा लिया है और ये हमने इसमें चिपका कर प्रेस से और इसके भी बीच में हमने कट का निशान लगा लिया है। अब हम नीचे जिस तरह से ये फोल्ड करेंगे, ये हम सिलाई लगा लेंगे इसमें। देखिए, हमने इसमें सिलाई लगा ली है। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से रख कर शर्ट को हमने सीधा रखना है और ये नेक को उल्टा रख कर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे और यहाँ भी छोटे छोटे कट लगाकर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से पलट लिया है और हमने इसे प्रेस कर लिया है। तो अब ये हमारे पास लेस है, हम इसको इस तरह से लगाएंगे। इसमें पहले हम इसके गुलाई तक ये लेस लगाएंगे। हम यहाँ तक लेस लगाएंगे और इसको कट कर देंगे यहाँ से। ये देखें, हमने लगा ली है। अभी हम इस पे एक सिलाई और लगाएंगे क्योंकि ये इस तरह से फिर उठेगी नहीं। एक सिलाई और हम इधर लगाएंगे। ये देखें, ये हमने लगा ली है। अब हम लेस को इस तरह से रख कर इस तरह से लगाएंगे। आप चाहें तो इस चाक से निशान भी लगा सकते हैं इस पे। ये हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस पे ये लेस लगाएंगे। ये नेक के बराबर रखकर इसको इस तरह से सिलाई लगाना है हमें और हम ये नीचे तक इसकी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। जब हम अपने कपड़े वगैरह बनाते हैं तो इसमें जब कपड़ों के छोटे पीस बच जाते हैं तो छोटे बिच्चियाँ होती हैं, उनका बनाते हैं इस तरह से। देखिए, अब ये इसका बैक साइड है जो कि मैंने उसका नेक काट लिया है और ये मैंने 3 इंच का इधर बटन पट्टी बनाने के लिए भी कट लगाया है इसमें। ये मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। ये उरेप पट्टी है जो गले में लगाएंगे हम, और ये मैंने एक सीधी पट्टी ली है क्योंकि हम इधर बटन पट्टी बनाएंगे इसकी। ये देखिए मैंने इसमें जोड़ ली है पट्टी। हम इस तरह इसको फोल्ड करेंगे तो ये पाइपिंग की तरह बन जाएगी। ये हमने इसकी बटन पट्टी बना ली है।
अब हम इसके नेक पे पट्टी लगाएंगे। ये हमने पट्टी लगा ली है इसकी। अब हम ये शोल्डर जोड़ रहे हैं। इस तरह से हम ये शोल्डर जोड़ेंगे। ये जो नेक की पट्टी है हम उसको इस तरह फोल्ड करके रखेंगे। अब हम ये बैक का नेक है उसकी पट्टी को मोड़ेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा देंगे। ये हमने नेक पे सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब हम इसकी ये देखें हमने बैक साइड गला बना लिया है और ये लेस भी लगा ली है। अब हम ये इसकी स्लिप जोड़ेंगे और स्लिप पे भी हम इस तरह से लेस लगा देंगे और हम इसको इस तरह जोड़कर लेस लगाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इसमें साइड की भी सिलाई लगा ली है और ये स्लिप जोड़ लिए हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी सी बेबी शर्ट तैयार हो गई है। अब ये हमारे पास बची हुई दो मोटी वाली पाइपिंग है, ये हम इसमें लगा देंगे। ये इसका ट्राउज़र है जो कि इसकी कटिंग हम आपको नहीं दिखा सके। तो ये मैंने इसकी लंबाई 19 इंच ली है और इसका पाइचा मैंने लिया है 5 इंच और इसका आसन लिया है मैंने 10 इंच का। मैंने इसकी पेंट ट्राउज़र की तरह कटिंग की है इसकी। एक एक इंच दोनों तरफ से मैंने इस तरह से इसकी गुलाई कर दी है। ये मोटी वाली पाइपिंग है जो मैं के इस ट्राउज़र के साइड में लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ये लगा के रखी है। इस तरह से हम इसको फिर जोड़ देंगे। ये इसके ऊपर इस तरह से रखकर हम सिलाई लगाएंगे तो ये इस तरह से जुड़ जाएगी। अब हम दूसरे पाइचे में आपको लगाकर दिखाते हैं किस तरह से लगाना है। ये एक पैर लगाया हुआ है मैंने मशीन का। हम इस तरह रखकर इसको सिलाई लगा लेंगे। ये लेस मैंने कमीज़ के दामन पे भी लगाई है पाइपिंग और ये मैं ट्राउज़र में भी लगा रही हूँ जो कि बहुत खूबसूरत लगेगा।
ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम आपको ये जोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए ये दूसरा हिस्सा हम इस पे इसको इस तरह रखेंगे। इस तरह रखकर हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमने दोनों साइड पे लगा ली है। अब हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे और साइड की सिलाई लगाकर नीचे से 5 भी इसके मोड़ कर आपको दिखाते हैं। दोनों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी शर्ट, बेबी शर्ट जो हमने बनाई है वो है, और ये इसका ट्राउज़र है। ये देखिए हमने कमीज के दामन में भी लगाई है ये मोती मोती वाली पाइपिंग, और ये ट्राउज़र के साइड में लगाई है हमने। ये देखिए कितना बचा हुआ कपड़े से कितना खूबसूरत बेबी ड्रेस तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।